हेलो दोस्तों, मेरी ये स्टोरी इरोटिक स्टोरी है जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद आ सकती है और काफ़ी लोगों को पसंद नहीं भी आ सकती है। तो यहाँ पर 18 साल से कम उम्र के लोग ना आए और जो पढ़े अपनी जिम्मेदारी पर पढ़े। ब्रेकिंग न्यूज अभी सूत्रों के माध्यम से मालूम हुआ है। इंडिया के नंबर 1 टेक्सटाइल्स कंपनी के मालिक, बिजनेस की दुनिया के बादशाह और मोस्ट एलिजिबल बैचलर, टॉप 5 अमीरों में नंबर 1 पर आने वाले इंडिया की सबसे रईस अहान आहूजा ने शादी कर ली है। अभी ही मालूम हुआ है। सबसे मशहूर और इंडिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक मिस्टर कपूर की बेटी से अहान आहूजा ने शादी कर ली है और हर तरफ उनकी शादी की फोटो वायरल हो रही है। हर तरफ बस यही न्यूज चल रही थी। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हर तरफ बस यही खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल चुकी थी, जिस वजह से काफी सारी लड़कियां जो अहान से शादी करना चाहती थी या उसके बिस्तर पर आना चाहती थी, सबका मुंह बन गया था और उनका दिल टूट गया था। तो जो लड़के मिस्टर कपूर की बेटी को पसंद करते थे, उन लड़कों का और मॉडल के साथ एक्टर सभी का भी दिल पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि मिस्टर कपूर की बेटी जिया बेहद ही खूबसूरत थी, बिल्कुल आसमान से उतरी अप्सरा की तरह, जिसकी खूबसूरती के किस्से पूरी मुंबई में मशहूर है। एक बड़ी ही हवेली जो देखने में ही किसी राजा महाराजा की हवेली की तरह नजर आ रही थी। वो सारी ही हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी और उसी हवेली के एक बड़े से आलीशान कमरे के अंदर जो पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ था, दरवाजे से लेकर बेड तक जमीन पर फूल सजे हुए थे। चारों तरफ मन को मोहित कर ले ऐसी सुगंध फैली हुई थी और हर तरफ बस कैंडल ही जल रही थी। बेड भी काफी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। उसी बेड पर एक लड़की दुल्हन बनी बैठी हुई थी, जो उस दुल्हन के लिबास में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। उसके रेड और गोल्डन कलर का लहंगा जो काफी ज्यादा हैवी था, जिस पर हीरो से कारीगरी की गई थी। ब्लाउज स्लीव लेस था और सामने का नेक डीप, जिस वजह से उसके उभरे हुए वच काफी खूबसूरत नजर आ रहे थे और हल्के से नजर भी बैक साइड भी उसके ब्लाउज में बस 2 इंच की हुक पट्टी थी, जिस वजह से उसकी गोरी और खूबसूरत पीठ झलक रही थी। चेस्ट के नीचे से उसकी खुली हुई पतली लचीली कमर बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। जो दूध सी गोरी थी, वह लड़की बेड पर बैठी आंसू वहां रही होती है और उसका पूरा गाल आंसुओं से भीग चुका था। अभी वह लड़की बेड पर बैठी आंसू वहां ही रही होती है और उसका पूरा गाल आंसुओं से भीग चुका था। अभी वह लड़की बेड पर बैठी आंसू वहां ही रही होती है। उतने में ही कमरे का डोर खुलता है, फिर तुरंत ही बंद भी हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो लड़की अपनी आंसुओं से भीगी नजरों के साथ सामने खड़े अहान को देखती है, जो अपनी किलर स्माइल के साथ उसे ही देखे जा रहा था और उसे देखते हुए ही उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे ऐसे अपने तरफ आते हुए देखकर उस लड़की के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसके आंसू भी तेजी से बढ़ने लगते हैं और वह डरते हुए ही बेड पर पीछे की तरफ खिसकते हुए ही बेड से जा टकराती है। उसे इस तरह से खुद से डरते हुए पाकर उस लड़के के होठों की मुस्कान बढ़ जाती है और वो वैसे ही मुस्कान के साथ उस लड़की को देख बोला, स्वीट हार्ट, अब तो तुम मेरी पत्नी बन गई हो। अब तो मैं तुम्हें पूरे हक और अधिकार के साथ छू सकता है और तुम्हें अंदर तक महसूस कर सकता हूँ। अब तो तुम सारे रस्मों से, कस्मों, वादों से, दुनिया की नज़रों में, इस समाज की नज़रों में, अपनी खुद की नज़रों में मेरी पत्नी बन चुकी हो और अब से बल्कि अभी से तुम पर सिर्फ और सिर्फ अहान आहूजा का अधिकार है। तुम मेरी हो जिया, सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, जिसे वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूँगा। अब से तुम्हारे दिल पर, दिमाग पर और जुबान पर हर जगह पर एक ही नाम होना चाहिए और वो नाम होगा सिर्फ और सिर्फ अहान आहूजा का। इतना बोल अहान जोर से शैतानों की तरह हंसने लगता है। तो उसे इस तरह से हंसते हुए देखकर जिया को उससे और भी ज्यादा डर लगने लगता है और वह अपनी आंखों में डर और आंसू दोनों को ही लिए हुए अहान की तरफ देखे जा रही थी, जिसे वैसे देखकर अहान अपने होठों पर शैतानी चमक लिए ही वे बार की तरफ जाता है और वहां पर रखी एक वाइन की बोतल उठाकर 2 पैग बनाता है। फिर धीरे से एक गोली अपने पजामे से निकाल एक ग्लास में डाल देता है और उसे अपनी एक उंगली से ही ग्लास में घुमा दोनों ग्लास उठाता है और बैग की तरफ बढ़ जाता, साथ ही एक ग्लास की वाइन एक ही घुट में खत्म कर दूसरी ग्लास लेकर बैग पर चढ़ जाता है। लो पियो इसे जान, तुम्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि आज हमारी सुहागरात है। तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा रोमांटिक होने
के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है, चलो आंसू बाद में वहां लेना, पहले इसे पियो क्योंकि तुम्हें तो अब सारी जिंदगी इस तरह से ही आंसू बहाना है और मेरी गुलाम बनकर सारी जिंदगी रहना है। तो तुम आराम से बैठकर रो सकती हो, आंसू बहा सकती हो, मगर लो इसे पहले। खुद ही जिया का जबड़ा पकड़ उसे जबरदस्ती सारी वाइन पिला देता है, जिसके ऐसा करने पर जिया आंसू भरी नजरों के साथ ही अहान को देखकर बोली, हम ये शादी नहीं करना चाहते थे। चुप, एकदम चुप, अब आगे एक और शब्द नहीं वरना मैं गुस्से में क्या कर जाऊं मुझे खुद भी नहीं पता चलेगा। जिया के चंद शब्दों को सुनकर अहान बेहद गुस्से में ही जिया को देखकर बोला। अहान की उस गुस्से से भरी आवाज को सुनकर जिया डर जाती है और बुरी तरह से कांपने लगती है। तभी अहान जिया को उसकी खुली हुई कमर से अपने करीब खींच लेता है, जिस वजह से जिया सीधे अहान के सीने से जा लगती है, जिसे अहान अपनी बाहों की गिरफ्त में कैद करते हुए ही धीरे से जिया के बदन पर डला उसका दुपट्टा हटा देता है, जिसके ऐसा करने पर जिया अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। तो अहान उसे बिना दुपट्टे के देखकर पागल सा हो जाता है और वह धीरे से उसकी गर्दन पर अपने होठों को ले जाकर रख देता है, जिसके ऐसा करते ही जिया के बदन पर कर्ज सा दौड़ता है और वह अपने दोनों हाथों की कसकर मुट्ठी बना लेती है। अहान जिया की गर्दन को बेतहासा छूने जा रहा था और उस पर बाइट कर रहा था, जिस वजह से जिया की सिसकी निकल रही थी जो अहान को मदहोश किए जा रही थी। अहान के हाथ जिया के बेक में घूम रहे थे और वो अपने एक हाथ को घुमाते हुए ही उसके ब्लाउज की पट्टी को खोल देता है और धीरे से उसके कंधे से उसकी दोनों स्लीव को नीचे खिसका देता है, जिसके ऐसा करने पर जिया अपनी दोनों आंखों को खोल लेती है और अब उसे अहान से शर्म आने लगती है, जिस वजह से वो अपनी नजरें झुका लेती है और जल्दी से अपने खुले हुए बदन पर अपने दोनों हाथों को रख उन्हें ढकने की कोशिश करने लगती है, जिसे ऐसा करते देख अहान के होठों पर शैतानी चमक आ जाती है और वह अपना पहना हुआ कुर्ता उतार कर जमीन पर फेंक देता है, साथ में पजामा भी उतार देता है, जिसके बाद वो बस एक अंडरवियर में ही होता है। जिया को अहान को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा शर्म आ रही थी और उसका मन कर रहा था वो यहाँ से भाग जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। तभी अहान जिया को बेड पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और धीरे से उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। अगले भाग में जारी है।